क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अब वैल्यू रखो कितना आ जाएगा 4 गुणे 1/2 प्लस 4 बटा में √3 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 1, यही ना आएगा। हाँ ये ना, तो ये तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 2 यानी कि ये तो आएगा 3, यानी कि -3, 2 प्लस √3 लिखा जा सकता है। रेशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ये दिया गया है एबीसी और ये दिया गया है डीईएफ। तो एबी के डीएफ है, बीसी के लिए हमें दिया गया है डीई और एसी के लिए ईएफ। पूछ रहा है कि कौन किसके सिमिलर होगा, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल बीसीए, तो बी के सामने 3 मतलब कि ये हो जाएगा डी, हाँ ये ना, सी के सामने मतलब कि 1, तो 1 के सामने हो जाएगा ई और 2 के सामने 1 के सामने 2 यानी कि ये आ जाएगा एफ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। बाकी भी हम लोग देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, x माइनस 2 बटा में x का मान 15 दिया गया है और x स्क्वायर प्लस 4/x² तो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 4/x² माइनस 2 गुणे x गुणे 2 बटा x आ जाएगा 225, 4 जोड़ देंगे तो 229 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात 19:17 है। अनिल और कुमुद के 19:17 है। अनिल कुमुद क्रमशः वेतन से 2000 और 1000 की वृद्धि होती तो ये 8:7 हो जाता। तो कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात करें। तो कुमुद का जब भी होगा तो 17 का मल्टीपल होगा और 17 का एक ही मल्टीपल दिखाई दे रहा है 34,000, आइए ना, और तो कोई मल्टीपल है नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 5 मिनट में पार करता है तो मैदान का क्षेत्रफल। तो ये बताओ 3 गुणे 5/18, 5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो जाएगा 300, ये कटेगा 6 से भाग देंगे तो 50 यानी कि 250 मीटर आ जाएगा a√2, तो 2a² आएगा 625 20, यही ना आएगा। तो a² जो आ जाएगा वो 3125 मीटर स्क्वायर जो आ जाएगा इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। मीटर स्क्वायर में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, केंद्र O वाले वृत्त में AB जीवा है जिसकी लंबाई 10 है। AB जीवा की लंबाई हमें 10 दिया गया है। AB O केंद्र है तो AB पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर P पर मिलती हैं। तो यहाँ पर P पर मिलती हैं, P पर OP 2 दिया गया है, 2 OA है, OA है, AP जो है वो OA का दुगुना है। तो AP की लंबाई क्या होगी, तो ये 10 दिया गया है ना जीवा की लंबाई, यानी कि ये तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये क्या रुक जाओ, ये तो 90 डिग्री होता है। ये बताओ कि OP जो है वो OA का दुगुना है। OP जो है वो OA का दुगना है, मतलब ये x है तो ये 2x हो जाएगा। तो ये बताओ 90 के सामने, हाँ तो 90 के सामने 2x होता है तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, हाँ ये ना। तो ये जो आ जाएगा वो x√3 आ जाएगा। पूछा हमसे क्या गया है AP की लंबाई, ये लंबाई लेकिन हमें 5 दिया गया है तो ये भी तो 90 होता है, तो ये भी 90 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये 5 होगा, मतलब ये 60 के सामने 5 है तो ये तो आएगा 5/√3, हाँ ये ना। तो ये आ जाएगा 10/√3 x का मान,
x√3 जो आ जाएगा वो हमें 10 आ जाएगा। AP का मान यही पूछा गया है। 7 नंबर DI का सवाल है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 भी DI का है, 9 सिंप्लीफिकेशन है, उसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, केंद्र O वाले वृत्त पर ABC इस प्रकार स्थित है कि BOC दिया गया है हमें 84 डिग्री, ये 84। D तक AC को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि BDC ये दिया गया है हमें कोण कितना, 40 अंश। उसके बाद ABD ये पूछा गया है ना पूरा, हाँ? पूरा ना ABD पूरा, ABD अच्छा पूरा ये, रुक जाओ, ये 84 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 84 है तो ये 42 आ जाएगा। तो 40 और 82, बाकी बचेगा जो ये कोण जो आएगा 198 डिग्री होगा। तो एंगल ABD जो आएगा वो 98 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज PQR में PQ और QR पर बिंदु M और N इस प्रकार है कि त्रिभुज Q पर समकोण है। तो कोण Q पर समकोण है, तो P और R, ये PQ और QR पर M और N है, नहीं ना है, PN 9 है, ये PN 9 दिया गया है, MR हमें 7 दिया गया है, यही ना, MN 3 दिया गया है, तो हमें PR पूछा गया है। तो ये रिजल्ट है कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, देख सकते हैं, नाम लिख लेना। तो 81 और 49 130 में से 9 घटेगा 121, यानी कि PR की लंबाई जो आ जाएगी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। सर 3 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ, तो ये रिजल्ट होता है MN का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर MR का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। ये ज्योमेट्रिक का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको ही वैसे भी देख सकते हो। PN का स्क्वायर करोगे तो PQ स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर प्लस ये, इन दोनों का स्क्वायर जो आ जाएगा ये, और इन दोनों के स्क्वायर से लिख सकते हैं। दोनों रिजल्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, समान वस्तु पर एक ट्रेडर ए 25% की एकल छूट देता है। ए दे रहा है 25% की छूट, बी दे रहा है 20% और 5% की छूट। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, तो 20 करेंगे तो 24% का सिंगल डिस्काउंट आएगा, यानी कि दोनों का डिस्काउंट का डिफरेंस 1%, 320 दिया गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 32,000 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर है। ए और बी की बीच की दूरी 45 किलोमीटर है। स्थान ए से कार चलाना शुरू किया और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलाना शुरू किया। समान दिशा में चलती है तो 4.5 घंटे बाद मिलती है, यानी कि u माइनस भी जो आ जाएगा वो 45/4.5 यानी कि 10 आ जाएगा। जब वे एक समान दिशा में चलती हैं तो 4.5 घंटे बाद मिलती हैं। जब एक दूसरे के ओर चलती हैं तो 27 मिनट में मिलती है, यानी u प्लस भी जो आएगा वो 45/27/60, यानी कि 9 × 5 = 45, 9 3 यानी कि 20, यानी u प्लस भी तो 100 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 55 और एक आ जाएगा 45, यही ना आ जाएगा। तेज चलने वाली कार की चाल क्या है, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 DI क्या है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है y = 2x + 1, तो
तो 8x³ माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy का वैल्यू क्या होगा? तो एक काम करो, x का मान 0 और y का मान 1 रख दो, क्योंकि ऑप्शन तो मतलब x को 0 करेंगे तो y 1 आ जाएगा। ऑप्शन न्यूमेरिकल है तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 प्लस 0 यानी कि माइनस 1 आंसर आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते थे कि 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी 8x³ माइनस वाई क्यूब प्लस 1 बराबर 3 गुणे 2x इंटू माइनस वाई इंटू 1। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा आसान है कि x का मान 0 रख दो, y का मान मिल जाएगा और वही पुट कर दो, क्योंकि ऑप्शन न्यूमेरिकल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% सिक्के कम है। तो अविनाश के पास 4 हो जाएंगे, 20% है ना, तो 4 5 हो जाएगा 80 100। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक है, तो ये आ जाएगा 7 5, यानी कि इसको 28 लिख देंगे। गौरव के 28 पास चेतन की तुलना में ना सर। हाँ, अच्छा गौरव के पास है ना, तो गौरव के पास चेतन की तुलना में तो 7 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 25। पूछ क्या रहा है हमें? चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश से कितना कम है, तो कम आ जाएगा हमें 3/28 गुणे 100, यानी कि ये तो आएगा 7 और ये 25, 75/7, यानी कि 10.7% आ जाएगा। क्लोज ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखना आप लोग कैलकुलेशन, और इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, तो और प्रथम 15 सम धनात्मक संख्याओं के औसत का गुणनफल। तो 10 धनात्मक विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो ये तो बीच वाला जो आ जाएगा वो 10 ही हो जाएगा। और 15 धनात्मक सम संख्याएं, तो 2 से लेकर के 30 तक, यानी कि एवरेज तो आएगा 2 + 30 बटा में 2, यानी कि 16। तो 10 गुणे 16 करेंगे तो हमें 160 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, a + b सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, जहां 4a 0 6 7b 11 से विभाज्य है। तो एक चीज तो ये है कि 6, ये आ रहा है 11 और ये आ रहा है 6 + a + b, यही ना आ रहा है। हाँ? तो a + b तो या तो आप 5 लिख दो तो भी हो जाएगा। हाँ? a + b को आप 5 लिख दो, या a + b को आप कितना कर दे, 22 कर दे। तो 22 करेंगे तो 15 करना पड़ेगा, नहीं 22 करेंगे तो 16 करना पड़ेगा ना, 6 16 22। अब कह रहा है कि इनके सारे संभावित मानों का योग क्या होगा, तो 21 आ जाएगा। 16 5 21, या तो a + b जो होना चाहिए वो 5 आना चाहिए या 16 आना चाहिए। बाकी तो 16 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर एक 2 अंक का संख्या तो लिखा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 3/4 3/4 -1/2 -3 गुणे 1, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमें -2। कैलकुलेशन क्या है, 3 गुणे 1 है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में करते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम करती हैं, 5 पुरुष 6 महिलाएं शुरू करते हैं। तो ये बताओ कि 18 पुरुष 14 दिन में करते हैं, यानी एक मैन करेगा 252 काम। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम करती हैं, यानी महिलाओं की क्षमता, पुरुष की क्षमता 3 और महिलाओं की क्षमता 2, यानी कि इसको आ जाएगा, ये तो 756 आ जाएगा। 378 दिन में करेंगे, खैर कोई मतलब भी नहीं है। 5 मैन और 6 वुमेन काम को 4 दिन तक करते हैं, तो 15 और 12 27 गुणे 4, यानी कि 108 काम हो चुका है। उसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं, तो बाकी बचेगा कितना, तो 648।
3 और पुरुष शामिल होते हैं, मतलब कि 8 गुणे 3 और 6 गुणे 2 24 और 12 36, 36 से भाग दो तो एक बार में 36, तो 14 14 28 यानी कि 18 दिन और लगेगा। तो कुल कितना दिन लगा, तो 4 दिन पहले और अभी 18 दिन यानी कि 22 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, अतुल 12,000 रुपया उधार लेता है, एक साल के बाद 4800 देता है, दूसरे साल के बाद 9240 देता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो एक चीज ये बताओ, ऑप्शन के सहारे से देखेंगे तो पहले 10 पे चेक करें तो यानी कि 1200 रुपया ब्याज होगा, 1200 रुपया ब्याज होगा, यानी कि 3600 उसने तो और मूलधन में से कटवा दिया, तो बचा 8400। 8400 का 110% आ रहा है क्या, ये आ रहा है, यानी कि आर जो आ जाएगा ऑप्शन के सहारे से देखेंगे तो 10% आएगा। ये ज्यादा हम लोगों के लिए आसान रहेगा। आप रुक जाओ, 12,100 प्लस आर बटा में 100, ये आ जाएगा आपका अमाउंट, यही ना आएगा 100 प्लस है? 1 प्लस हाँ मतलब वही 100 प्लस, ठीक है, आर बटा में 100। तो इसमें से फिर तुम 4800 घटाओगे, 120, 100 प्लस आर, 4800 माइनस करोगे, उसके बाद उसका 110% ये होगा, तब तो हम लोग करते रह जाएंगे। आप बताना यही चाह रहे हो, रुक जाओ, तो ये 4800 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 120, तो 40 घटेगा यानी कि 60 प्लस आर, इसका 110% 9240 है, तो परसेंटेज तो आप 2 जीरो खत्म कर दोगे, 11 से भाग दोगे, आ जाओ 11 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 840, 12 से भाग दोगे तो 70, आर आ जाएगा आपको 10%। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो तो 5 तो कॉमन कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हो क्या, 3 गुणे a पावर 6 माइनस b पावर 6, b पावर 6 माइनस c पावर 6 और c पावर 6 माइनस a पावर 6 अपॉन 2 गुणे 2 कॉमन करेंगे तो 3 a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब और c क्यूब माइनस a क्यूब, क्या आ जाएगा, तो 3 3 तो कट जाएगा, यानी कि 5/2। अब यहाँ भाग देंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब प्लस c क्यूब और c क्यूब प्लस a क्यूब, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बीआई का है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, यानी एमआरपी जो है वो 100 है, एसपी जो है वो 80 है, और उसे 3.1/3% हानि होती है, यानी कि सीपी, तो सीपी का 96.2/3% 80 दिया गया है। वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, यानी कि उसे 3.1/3% वो अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना प्रतिशत लाभ होता, रुक जाओ, तो 96, 288, 290 होगा, तो सीपी गुणे 290/300 आ रहा है 80, ये कटेगा यानी सीपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2400/29, यही ना आएगा, 2400/29, 2400/29, यानी कि ये कह सकते हैं क्या कि 2400 सीपी हो जाए और एमआरपी 2900 हो जाए, आइए ना, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, एमआरपी पर बेचेगा 500/2400 गुणे 100%, तो 20 कटेगा, 125/6, यही ना आएगा, यानी कि 21% के लगभग में ही पूछा गया है, तो लगभग में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा माइनस 1 है, और पूछा हमसे गया है 1 प्लस कोसेक थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से तो हम लोग ये देख सकते हैं 90 रख दीजिएगा, 90 रख देंगे, थीटा या तो 90 के बराबर है, 90 है तो थीटा का मान 90 हम लोग रख सकते हैं,
हो जाएगा। तो 1 + 1/1 - 0 यानी 2/1 यानी 2 आंसर आ जाएगा।